नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। किसानों के समर्थन में सिरसा से चले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। चौटाला ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की है और कहा कि सरकार 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी तो वो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को विधानसभा में इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द करे। अगर 26 तारीख के बाद भी नहीं करती है तो 27 तारीख को वो अपना इस्तीफा विधानसभा में सौंप देंगे, विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि टिकरी बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के बाद प्रदेश भर में लोगों को इन काले कृषि कानूनों और सरकार की जन विरोधी नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1.5 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर इस भयानक ठंड और बारिश के मौसम में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इन 3 कृषि कानूनों को बनाने से पहले किसी भी किसान संगठन से राय नहीं ली गई और न ही किसी किसान संगठन ने ऐसे बिलों को लाने की मांग की थी। सरकार केवल पूंजीपतियों के लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी में तो संशोधन कर देती है, लेकिन किसानों की मांग के बावजूद इन 3 कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। चौटाला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार बनने के बाद किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी किसान कर्जदार हैं और ऊपर से उन पर काले कृषि कानून थोपे जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 45वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है और लगातार सरकार को चुनौती भी बढ़ती जा रही है। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी पहले ही हरियाणा सरकार को अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। मैंने ना अपने सब साथियों से बात करी थी, आप भी हमारे साथी हो। सब ने मुझे ये कहा था कि भी आप जो फैसला करोगे हमें मान्य। मैंने अब दोबारा फिर साथियों से चर्चा करी थी। मैं आज आपके रूप में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे। तो सीधे तौर पर चुनौती अभय सिंह चौटाला ने दी है, चेतावनी सरकार को दी है और सीधे तौर पर मांग की है कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए, नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। अगर सरकार 26 जनवरी तक इसका समाधान नहीं करती है, कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो फिर 27 जनवरी को अभय सिंह चौटाला विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। और सीधे तौर पर इस वक्त ये आपको बता दें कि लगातार जो 45वें दिन भी किसानों का आंदोलन है वो लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान इस भारी ठंड में लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार इस नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन बीते रोज जो 9वें दौर की वार्ता हुई थी वो भी बेनतीजा रही है, वो विफल रही है। उसमें भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही, उन्होंने कानून को रद्द नहीं किया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब 15 जनवरी को इस मामले को लेकर बातचीत होगी। लेकिन केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को लगता है कि ये कृषि कानून उनके विरोध में है और ठीक नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बाकी देश के जो लोग हैं इसके समर्थन में हैं। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार इसको लेकर, इन नए कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज अभय सिंह चौटाला वहां पर पहुंचेंगे टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच में और अपने समर्थन का ऐलान करेंगे। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि लगातार विपक्षी दल जो है सरकार पर इन नए कृषि कानूनों को लेकर हमला कर रहे हैं। और इसी को लेकर रणवीर सिंह लोहान हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता है इनेलो के। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। लोहान साहब, सबसे पहले जो बात कही गई है अभय सिंह चौटाला ने, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे विधायक पद से, कितना बड़ा मान रहे हैं आप? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, अभय सिंह चौटाला जी तो बहुत लंबे टाइम पहले से ही ये कह चुके थे कि ये काले कानून है और ये किसानों की बर्बादी का एक कानून बनाया गया है जी। और पिछले लंबे टाइम से सरकार को बार बार किसानों के द्वारा टाइम दिया गया। और कल भी अभय सिंह चौटाला जी जब बहादुरगढ़ गए थे तो वो एक नेता के रूप में नहीं, किसान के रूप में गए थे और उन्होंने 26 तारीख तक जो किसानों ने टाइम दिया है उसकी पालना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 26 तारीख तक
अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो 27 तारीख को मैं विधानसभा में मेरा इस्तीफा दे दूंगा। तो ये किसान के रूप में किया गया, और ये काले कानून है जी, ये काले कानून किसान को बर्बादी का कारण है। लेकिन लोहान साहब, जी एक मोहित बड़ी जी। बात ये जानने की हम कोशिश करें कि क्योंकि लगातार पिछले 45 दिनों से संघर्ष जारी है किसानों का, आखिरकार अभय सिंह जी चौटाला को आज याद कैसे आती है कि वो किसानों के बीच में जाएं? इस तरह की बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं। नहीं मोहित जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बड़ौदा का इलेक्शन था, बड़ौदा के इलेक्शन में भी हर गांव गांव गली गली जाकर के उन्होंने ये कहा था कि ये 3 कानून, उनकी प्रतियां लेकर के गए थे कि 3 कानून केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। उस समय सिर्फ अध्यादेश लेके आई थी, उसमें कानून नहीं बनाए थे। जी। हम तो उसी टाइम से सरकार के इस काले कानून के खिलाफ है, और बीच में समय समय पर टाइम दिया गया, तो समय समय पर किसानों के द्वारा जब टाइम दिया तो अभय सिंह जी इसमें राजनीति नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ किसान बन के वो गए हैं, और किसान बनकर खुद बोल के कि आज मैं किसान के रूप में गया हूं, न कि नेता के रूप में, न किसी पार्टी लीडर के रूप में। और विधानसभा का जो इस्तीफा देने की जो उन्होंने बात की, वो 26 तारीख तक जो किसानों ने उनको टाइम दिया है सरकार को, उनकी ही पालना की गई है मोहित लेकिन जी। लोहान साहब, बीते रोज की भी अगर हम बात करें तो अभी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। बीते रोज भी जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। अब 15 तारीख एक बार फिर से सरकार ने किसानों को तारीख थमा दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये तो तारीख पे तारीख, पे तारीख वाली बात है कि आज 8वें दौर की हुई, 15 तारीख को 9वें दौर की होगी। जब 8वें नहीं हुई तो 9वें में कहाँ होगी? ये हट धर्मता छोड़ के सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। जब सरकार, इस किसान को पता है कि आज बहुत बड़ा जमींदारा नहीं रहा, 2-2, 3-3 एकड़ के जमींदार हैं। उनको पता है कि ये 5-7 साल में जमाखोर आदमी धीरे धीरे इस जमीनों को खा जाएंगे, और फिर अमेरिका की तरफ पे 1000-1000 और 500-500 एकड़ के जमाखोर आदमी, पूंजीपति आदमियों का कब्जा हो जाएगा। उसी तरीके से किसान को कोई सर्दी में है, माँ है, बहनें हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, और 53 से ज्यादा वहां शहीद भी हो चुके हैं। और ये जो कुछ, मैं तो आप लोगों के जो चैनल है, ये ANB टीवी, इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने किसानों की आवाज तो उठाई। लेकिन जो नेशनल चैनल है, उन्होंने तो जो एक हीरो थे जो राजपूत, वो एक्सपायर जब हुए तो बड़ा 4 महीनों तक आवाज उठाई। लेकिन आज किसान के 53 आदमी इस बॉर्डर बिल्कुल पे आने के बाद बिल्कुल। 45वें दिन में जब 53 आदमी शहीद हुए तो कोई आवाज नहीं उठा रहा नेशनल चैनल। ये तो आप जो टीवी है, आपके ANB टीवी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं मोहित जी, और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और पूरे देश को सच्चाई बताने की काम किया है। मैं लोहान तो ये साहब, कहूंगा कि लगातार पूरे जो देश को बारिश हो रही आपके है चैनल और को ये सुनना ठंड भी चाहिए। लगातार बढ़ती जा रही है, 60 से ज्यादा जो किसान बहुत हैं ज्यादा। उन्होंने इस आंदोलन को अपनी शहादत भी दे दी है। बावजूद इसके जो जी सरकार है कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है, अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। क्या लग रहा है कि क्या सरकार की नियत ही नहीं है इसके समाधान की? सर देखिए, अगर नियत होती तो आज ये 45वां दिन है। इतना लंबा टाइम, पूरी सर्दी ऊपर ऊपर को जाने को हो रखी है, और इतनी माताएं बहना, मोदी जी कहते थे कि मेरी माँ ने बर्तन मांजे हैं, एक भावुक अपील की थी पिछले दिनों, आपने देखा था। और जब नोटबंदी की थी, इन्होंने अपनी माँ को लाइन में खड़ा करके एक राजनीति करने का काम किया था। आज उनको बिल्कुल भी याद नहीं कि गरीब की दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, किसान की दिक्कत परेशानी क्या है। ये झूठ बोल के राजनीति में आए, और आज उन्होंने ना स्वामीनाथन आयोग की कोई रिपोर्ट लागू की है, जैसे वो कह के आए थे आय दुगनी कर दूंगा, वो नहीं है। एक ड्रामा करके, बकवास करके इस देश को गुमराह करने का काम किया है। इस देश का किसान, 70% किसान इस देश में बसता है। आप देखोगे कि इस यहाँ की जो GDP है, अब की बार के जो आंकड़े हैं, सिर्फ केवल मात्र किसानों के द्वारा उगाई हुई फसल के ही GDP की ग्रोथ जो रेट है, इस देश की साख बचाने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस प्रधानमंत्री जी और ये मंत्री जी जितने भी हैं, ये किसान को तोड़ना चाहते हैं, किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, और पूंजीपति और जमाखोर आदमियों के हाथ में खेलने का काम कर रहे हैं। इस लेकिन देश को लोहान गिरवी रख दिया मोहित जी, सरकार मोदी जी ने। और जो बीजेपी के लोग हैं लगातार एक बात को लेकर दबाव डाल रहे हैं, अपनी बात पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो विरोध हो रहा है वो हरियाणा और जो पंजाब के किसान हैं या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के जो कुछ किसान हैं वही प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये भी विपक्ष के दबाव में हो रहा है। सर देखिए, मध्य प्रदेश के उन किसानों को आने नहीं दिया जा रहा,
केरल से, महाराष्ट्र से किसान है उनको नहीं आने दिया जा रहा, और राजस्थान के किसान आपने 4-5 दिन पहले देखा था, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले उन्होंने छोड़े। अब अभय सिंह जी ने 21 तारीख का, मैं आपको बता दूं, आपके किसी रिकॉर्डिंग में भी नहीं है, कि 20 तारीख को तो शाम से महेंद्रगढ़ और वाया नारनौल होके ये बॉर्डर पे पहुंचेंगे, और उस दिन उस बॉर्डर को भी तोड़ा जाएगा, और उसके बाद 26 तारीख को दिल्ली में घुसेंगे, और 27 तारीख को हमारा इस्तीफा होगा, और उसके बाद हम 24 घंटे के लिए किसानों के साथ अब भी हैं और पहले भी थे। हम किसी ना किसी रूप में किसान बन के, अभय सिंह जी के आदेश के अनुसार, के राजनीति ना करके सिर्फ किसान बन के अपने बॉर्डर पे काम करना। और आपको मैं बता दूं कि मैं 1.5 महीने से, हमारी पार्टी का कोई भी आदमी किसान बन के वहां काम कर रहे, चाहे वो पानी की सेवा, चाहे वो खाने की सेवा, कुछ भी है। हमारा फर्ज है कि पंजाब के लोग जब हमारी दहलीज पे आए हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी सेवा करें, और किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा से पहले हमें किसान भाई हैं, तो हमारे पास जो भी आए वो भगवान के रूप में है, और हम उनकी पूजा करेंगे, और किसान की पूजा इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार को भी करनी चाहिए। लेकिन लोहान साहब, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आज भी चौटाला साहब जाएंगे, वो लोगों के बीच में पहुंचेंगे, किसानों के बीच में पहुंचेंगे, और लगातार समर्थन बढ़ाते जा रहे हैं इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उसको किस तरीके से देखें? देखिए सर, अगर सरकार नहीं मान रही जी, तो फिर किसान मजबूर होगा, हर घर से जाना होगा, हर घर जाने लग भी रहा है। तो सरकार के ऊपर दबाव नहीं, सरकार के ऊपर रिक्वेस्ट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसलिए भी जा रहा है कि जब आप सुन ही नहीं रहे, तो 1906 वाला इतिहास दोहराया जा रहा है कि उस समय अंग्रेजों ने 1906 में 3 काले कानून लेके आए थे। उस समय अजीत सिंह जी, जो हमारे शहीद भगत सिंह जी के पिताजी थे, उन्होंने उस काले कानून को वापस करवाने के लिए संघर्ष किया था। ठीक उसी तर्ज पे 3 काले कानून उन अंग्रेजों के ही पिट्ठू ये लोग आए हुए हैं, तो इनको भगाने के लिए इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कोई बात तो रही नहीं, मजबूरी है किसान की, किसान तो मरा पहले ही पड़ा है। अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान तो खत्म ही हो जाएगा इस देश से, इस पे क्योंकि रोजगार तो है नहीं। जवाब ले लेते हैं, बीजेपी क्या कहना चाहती है। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी से हैं। आपका स्वागत है मैम एएनपी न्यूज पर। रंजीता मेहता जी, लगातार जिस तरीके से आंदोलन जारी है, आज 45वां दिन है, किसान आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर हैं, लेकिन इस बीच अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 27 को वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। ये वही अभय चौटाला हैं जिनकी पार्टी ने किसानों में कंडेला कांड पे गोलियां चलाई थी। क्या बात को अस्वीकार करेंगे? आज किसानों की छातियों पे गोलियां मारने वाले आज उनके लिए इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। किसान तो 45 दिन से वहां पर बैठे हैं और 6 महीने से विरोध कर रहे हैं, तब तक इस्तीफा क्यों नहीं दी? तो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स की बात हो रही है, और हाथी के दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर है। मात्र अपनी पार्टी के इकलौते नेता हैं जो एक विधायक बने हैं, और उसके बाद ये रहे या ना रहे इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जनाधार खत्म हो चुका है। वैसे ही ये पार्टी जो है वेंटिलेटर पर चल रही है। आपके सामने नगर चुनाव। जी ठीक है, लोहान साहब अकेले नेता हैं, अकेले विधायक हैं, वो रहें या ना रहें उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, मेरी बहन को पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि वह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता बन गई है, क्योंकि अब कांग्रेस तो इन्होंने छोड़ दी है, मोहभंग हो गया था। और मैं कहूंगा कि बहन जी का यहाँ भी मोहभंग ना हो और पार्टी इनकी बड़ी इज्जत करे, क्योंकि बड़ी संघर्षशील और अच्छी है ये नेता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा मोहित जी, कि अकेले नेता ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने विधानसभा में पिछले 1 साल से, आप देख ही रहे हो कि धान घोटाला उठाने वाले नेता अगर हैं तो सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी हैं। शराब घोटाला, विधानसभा में विपक्ष की भूमिका अगर अकेला आदमी निभा रहा है तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। कांग्रेस के 30 एमएलए हैं, लेकिन सर मेहता जी ने एक बात कही कि इतने लंबे दिन से ये संघर्ष चल रहा है, अब तक इस्तीफा क्यों नहीं और अब ऐलान क्यों? देखिए सर, सरकार को टाइम दिया जाता है कि बार बार टाइम देने के बावजूद भी अगर नहीं माना जाता, तो कल किसानों ने वहां आके कहा कि सर देखिए, अगर आप किसान हैं तो आप कोई ठोस निर्णय लें। और अभय सिंह जी ने पहले भी एक बार जाकर के कहा था कि अगर किसान मुझे जब भी कहेगा, या कोई भी सारे के सारे पत्रकार आकर मुझे बोलेंगे, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी संशय ये था
कि विधानसभा में बोलने के लिए केवल मात्र एक नेता था किसानों के लिए जी। लेकिन आज उन्होंने भी इस बात के ऊपर ध्यान ना देकर के अपनी बलि दे दी कि मैं 27 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और हमें आदेश दिए गए हैं कि आप अपनी किसानों के संघर्ष में साथ रहें, पार्टी को भूल जाए और सिर्फ झंडा हमारी गाड़ियों पे किसान यूनियन का झंडा है, किसी पार्टी का झंडा नहीं है। ठीक है रंजीत और अभय सिंह जी खुद ट्रैक्टर चला के गए हैं, देखिए कोई भी नेता नहीं गया। ठीक है रंजीत मेहता जी, लगातार आंदोलन जारी है और आज अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है तो मौका आपने दिया। 45 दिन से लगातार संघर्ष जारी, 60 से ज्यादा किसानों की शहादत, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं, कोई कदम नहीं। जी मैम। रंजीत मेहता जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन लोहान साहब मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं और ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच में जो बैठक बेनतीजा हो रही है, आपको क्या कोई रास्ता नजर आता है? क्योंकि संघर्ष अगर इसी तरीके से चलेगा तो दिल्ली वालों का भी नुकसान है, किसानों का भी नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है। देखिए मोहित जी, दिल्ली वालों का भी नुकसान है, व्यापारियों का भी नुकसान है बिल्कुल, लेकिन आज की डेट में तो व्यापारी वर्ग भी जो अनाज खाता है वो टोटली इस देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का आदमी अनाज खाता है, वो सारे के सारे आज किसान की भावनाओं के साथ है। ये कहते कि अगर अन्नदाता ही अगर मर जाएगा तो हम इस देश के नागरिक कैसे कहला सकते हैं। तो आज सारे व्यापारी वर्ग सभी के सभी किसानों के साथ है और किसान जिद पे नहीं अड़ा, किसान तो अपने बचाव में है कि हमारे भूमि बचे, हमारे बच्चे बच जाए। अगर सरकार को बहुत ज्यादा किसान की चिंता है तो दे दे 400 500 एकड़, हम सोचने पे विचार कर लेंगे। ठीक है सर। रंजीता मेहता जी, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा और सवाल यही होगा कि इतने दिन का संघर्ष, 60 से ज्यादा किसानों की शहादत, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए, जहां तक मोदी जी का सवाल है और जहां तक मनोहर लाल खट्टर जी का सवाल है, ये सब लोग किसानों से के साथ है और पहले दिन से किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी ये कानून लेके आए गए हैं, किसान ये समझ नहीं पा रहा कि ये उनके हित के कानून है और जो विपक्ष है उनके बहकावे में आकर कहीं ना कहीं वो अड़ा हुआ है। पर मैं मानती हूँ कि जिस तरीके की इस कानूनों के तहत नीतियां हैं वो धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएंगी। जब जब भी मोदी जी नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, चाहे वो जीएसटी लेकर आए, चाहे वो नोटबंदी लेकर आए, चाहे वो नए बिल लेकर आए, हर जगह इन्होंने विरोध के नाम पर विरोध किया। आज कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मुद्दा वहीन है, आज उनके पास मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। कस्ती और फावड़े लेकर जो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, लोहान साहब से इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब ये लेना चाहूंगा मैम कि 60 से ज्यादा किसानों की शहादत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुप हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। देखिए, बिल्कुल जो किसानों की शहादत हुई है बहुत बड़ा ये गंभीर विषय है और हम उसके उनके दुख में उनके साथ शामिल हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से किसानों ने अपनी शहादत दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो किसानों के ही काम आने वाली है। और ये जो कानून है ये किसानों के हित के कानून है, उनको आजादी मिली है। जो वो बंदिशों में अपनी फसलें बेचते थे, इन कानूनों के तहत वो आजादी से अपनी फसल बेचेंगे और कहीं ना कहीं उनके समझने में फर्क है। निश्चित तौर पर ये मानती हूँ कि सरकार उनको समझाने में कामयाब होगी और अब अगले चरण की मीटिंग में वो 15 जनवरी हुई है, निश्चित तौर पर किसान भाई उसको समझेंगे और उन नीतियों पे चलते अपने किसानी को भी खुशहाल करेंगे और हरियाणा को भी करेंगे। ठीक है मैम, इस पे मैं और भी आऊंगा, लेकिन लोहान साहब का कमेंट लेना चाहूंगा। आज विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दा नहीं है उनके पास, यही वजह है कि लगातार किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। देखिए मोहित जी, मैं मेरी बहन जी का एक जवाब देना चाहूंगा कि विपक्ष मुद्दा विहीन नहीं है। जब धारा 370 तोड़ी थी तो इंडियन नेशनल लोकदल ने सबसे पहले चैनल पे आकर के, बहन जी के मैं साथ ही बैठा था, तो हमने स्वागत किया था कि सरकार ने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये भी अगर वापस ले लेते तो हम फिर से इनका स्वागत करेंगे। मुद्दा विहीन नहीं है। मुद्दा विहीनता आज की डेट में इनको क्या पड़ी है कि किसान को हम वो कर देंगे, इनको बड़ा अच्छा कर देंगे। 2-2 3-3 एकड़ का किसान है मोहित जी, आपको पता ही है कि पिछले दोनों 3 महीने पहले 1 रुपया किलो टमाटर बिकता था और सरकार की कहां गई भावांतर योजना, कहते थे कि हम 5 रुपए किलो दे देंगे। सरकार को वही टमाटर रोड पे फेंकना पड़ा था और जमाखोर लोगों ने उस को खरीद के सस्ते में और जमा करके आज 70-80 रुपए किलो, मेरी बहन जी पंचकुला में रहती, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मेरी बहन जी भी 60-70 रुपए किलो खरीदती है। तो ये कानून तो बहन जी के खिलाफ भी है, हमारे खिलाफ तो है ही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई किसान को जमाखोर से बचाने के लिए हम रोड पे बैठे हैं
और विपक्ष भी मुद्दाविहीन नहीं है। विपक्ष भी इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि किसान की सुध ले, किसान अगर बर्बाद हो जाएगा तो इस देश में, वो देश नहीं, अमेरिका नहीं है ये पूंजीपति। हम तो एक सामाजिक देश है, ये संस्कृति से भरा हुआ देश है, भाईचारे का देश है। और जैसे बहन जी ने एक बात और भी कही थी कि कंडेला कांड, बहन जी अगर हमारे वक्त में अगर ऐसा गलत काम हुआ था तो हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमने गलती की तो हम बाहर हैं, लेकिन आपने 2016 में 38 जवानों को मरवा दिया था और उसके बावजूद इस देश में भाईचारा था जो खत्म कर दिया था कि जाट और नॉन जाट की राजनीति शुरू कर दी इस देश के अंदर, कहीं मुसलमान और हिंदू की राजनीति शुरू कर दी। जब भी मोदी जी का कोई वीडियो ऐसा, वो मामले गंभीर हैं, उन पर काफी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लोहान साहब अगर अभी भी सरकार नहीं मानती है, 15 को भी नहीं मानती है और किसान तो अपनी बातों पर डटे ही हैं, आपका क्या आगे की रणनीति रहेगी? आप किस तरीके से किसानों के साथ रहेंगे? सर देखिए, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइन में बिल्कुल ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर शामिल होगा, तिरंगा झंडा लेकर के शामिल होगा और लाखों की संख्या में, मैं कह सकता हूं कि 1 करोड़ ट्रैक्टर इस देश से अपने अपने घर से निकलेंगे और तिरंगा झंडा लेकर के इस परेड में शामिल होंगे। हमने तो अपने किसानों के लिए दिन रात एक करके उनको बचाने का काम करना, और हम सभी बचाने का काम करना है, हमारा फर्ज भी है। रंजीता मेहता जी का रुख करता हूं। मेहता जी, आज जो नौबत आई है, लाखों किसान आज बॉर्डर पर हैं, अपनी बातों को कहने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। क्या लग रहा है कि शुरुआत से ही कमी रही? हरियाणा में जिस तरीके से छोटे स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे, तभी सुन लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। देखिए, जो ये किसान है, मैक्सिमम किसान पंजाब से आए हैं और कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर की विफलता है। आज किसान कैप्टन अमरिंदर से नाराज है क्योंकि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट करने में किसान को नाकामयाब रहे हैं। जहां तक हरियाणा और बाकी के और प्रदेशों के किसानों की बात है, वो समझ भी चुके हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी तो कमेटी के जो भी सुझाव होंगे उसके ऊपर बात की जाएगी, उसके बावजूद किसान किसी भी बात पर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये मांग पूछना चाहती हूँ, सरकार भी आ रही है ना मैम, सरकार से यही मांग शुरुआत से की जा रही है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। अगर ये कानून अच्छे हैं तो फिलहाल रद्द करके इस आंदोलन को खत्म करके दोबारा से इस पर चर्चा रखी जाए। मैं यही पूछना चाहती हूँ, ये अड़ी किस बात की है? 2 संशोधन ये करना चाहते हैं, जब सरकार वो सारे संशोधन मानने के लिए तैयार है तो फिर किस बात के लिए अड़ी है? क्योंकि विपक्ष इनको गुमराह कर रहा है। आज 12 दिन के बाद की बात कर रही है रिजाइन करने की रचित चौटाला। अगर वाकई किसानों की इतने हमदर्द है तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि किसान मान जाएगा, उनको किसानों को पता है कि ये उनके हित के कानून है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना वर्चस्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी जो वेंटिलेटर पे जा चुकी है उनको उसको ऑक्सीजन देने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। और अभय सिंह चौटाला के लिए तो सारा हिंदुस्तान जानता है कि उन्होंने किसानों के लिए कितने हित की बातें की हैं, कैसे सब हित की बातें नहीं की हैं। जो कस्ती और फावड़े देकर एसवाईएल का पानी लाने की बात करते थे, जो कंडेला कांड में किसानों को गोलियां चलाने की बात करते थे, एसवाईएल का पानी तो फिर आप लोग भी नहीं ला पाए और एसवाईएल के नाम पर आज आप किसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी किसानों को नजर आ रहा है कि पंजाब हरियाणा के लोगों को बांटने की जो कोशिश हो रही है। जी मेहता जी, आप दोबारा बोलिए ना, सुनिए भाई। मेहता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एसवाईएल के पानी को लेकर दावे आप लोगों ने भी किए थे, आप लोगों ने कम दावे नहीं किए थे। आप लोगों ने बल्कि जब किसान एकजुटता दिखा रहा है, पूरा देश क्या, पूरे देश के किसान एकजुट हैं, आज भी एसवाईएल के मामले को उठाकर आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एसवाईएल के पानी का मुद्दा पहले दिन से सरकार ने क्लियर कर दिया था कि हम एसवाईएल का पानी पंजाब को देकर रहेंगे और हरियाणा का। इस माहौल में आज जब किसान एकजुट है, किसी मुद्दे को लेकर बात कह रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है, ऐसे वक्त में एसवाईएल आपको नजर आ रहा है मैम? देखिए, एसवाईएल के पानी का मुद्दा तो पहले दिन से डिस्कस हो रहा है और पहले दिन से हम लोग पानी को, पंजाब का पानी वहां पर है और हरियाणा का पानी हरियाणा को मिले। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा है, आज जिस तरीके वहां पर अराजक सत्ता वहां पे किसान आंदोलन में घुसाकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से टुकड़े मैम आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने खालिस्तान बोला, आप लोगों ने बोला ये किसान है ही नहीं, कि असली किसान तो खेतों में है। अब आप कोरोना को लेकर भी बातें कहने लगी। मेहता जी, आगे बढ़ूंगा लेकिन लोहान साहब का रुख करना चाहूंगा। लोहान साहब, वेंटिलेटर पर है पार्टी, यही वजह है कि आज इस तरह की बातें कही जा रही है चौटाला साहब की तरफ से। देखिए सर, वेंटिलेटर पे जिस पार्टी लाखों की संख्या में रैली कर लेती हो और हर हलके में
आज देखिए वेंटिलेटर पर तो कांग्रेस पार्टी है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। वहां उनके किसी भी हरियाणा के किसी भी जिला में जिला अध्यक्ष नहीं है, किसी भी हल्के में हल्का अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल एक संगठित पार्टी है, हर जिले में अध्यक्ष है, हर हल्के में अध्यक्ष है। तो मैं कहना चाहूंगा ये पार्टी नहीं, ये तो किसानों की मदद करने वाली एक पार्टी है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो इस देश में सबसे अच्छी पार्टी किसान हित की पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। ठीक है सर, और लेकिन बहन जी को मैं एसवाईएल के जरूर मामले को बताना लेकर आप क्या चाहूंगा, कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से भी बातें कही गई, बीजेपी के लोगों की तरफ से भी ऐसे मौके पर एसवाईएल को लेकर बयान दिए गए, बातें कही गई? देखिए मोहिती, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि दे भगवान। 10 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और अभय सिंह जी ने सबसे पहले ये कहा था मुख्यमंत्री जी को कि आप आगे चले, हम आपके पीछे चलेंगे और मोदी जी से मिलके इसका हल करें और पानी दिलवाए हरियाणा को। लेकिन आज तक भी मोदी जी ने टाइम नहीं दिया है और मुख्यमंत्री जी साथ नहीं गए। आज जो ये एसवाईएल के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये हरियाणा और पंजाब का भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। इस पार्टी ने तो हमेशा भाईचारा ही खराब किया है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे जाट नॉन जाट को। आज हरियाणा और पंजाब का भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टी नहीं है, ये तो गिरोह है, गिरोह। ठीक है मेहता जी, आखिरी कमेंट, क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों से? मेहता जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन लोहान साहब आखिरी कमेंट, आप क्या सरकार से अपील करेंगे छोटे शब्दों में? सर देखिए, मैं तो एक अपील ये करना चाहूंगा कि इस देश का पहला विधायक ऐसा है जिन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। तो मोदी जी प्लीज, मैं अपील करता हूं कि इस किसान को बर्बाद होने से बचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लोहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहता जी भी जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की हमने समझने की कि किस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के साथ ही राजनीति तेज हो जाएगी, इसका अनुमान था और वही हो रहा है।